ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। सो हम लोग चैतन्य भागवत आदि खंड और दूसरे अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव प्राकट्य इस प्रकार से उसका वर्णन प्राप्त होगा। सो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पूर्व उनके अनेकों पार्षद अन्य अन्य स्थानों में प्रकट होते हैं, जिसका वर्णन कर रहे हैं श्रील वृंदावन दास ठाकुर। और ये प्रश्न उठाते हैं कई बार लोग कि अगर वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं तो बताओ उनका जन्म धाम से दूर क्यों हुआ है, वहां पे उनको जन्म क्यों मिला है। तो इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि क्यों, क्या कारण है कि कभी कभी कुछ विशेष भक्तों को भगवान जो अति महाप्रिय भक्त होते हैं, ऐसा वर्णन करते हैं कि कभी कभी अपने बहुत ही अति महा प्रिय भक्तों को भगवान अपने धाम से बहुत दूर जन्म देते हैं। शोच्य देश मतलब कि जो पतित स्थान है, अपवित्र स्थान है, वहां पे जन्म दिलाते हैं। तो इसका वर्णन किए हम लोग कल सुने। जे जे देश गंगा हरि नाम विवर्जिता, जे देशे पांडव नहीं गेला कदाचित, से सब जीवे रे कृष्ण वत्सल हय्या, महाभक्त सब जन्माय जेना आज्ञा दिया। तो जिन जिन स्थानों में गंगा नहीं है, हरिनाम नहीं है, या जहाँ पे पांडवगण नहीं गए हैं, तो वो उन स्थानों को बहुत ही अपवित्र स्थान बोला जाता है। अगर उन स्थानों में कोई व्यक्ति गया तो वैदिक शास्त्रों के अनुसार उन स्थान में अगर कोई विजिट करके गया, कोई ऐसे स्थान में अगर जाता है जहाँ पे गंगा नहीं है, जहाँ पे हरिनाम नहीं है, और जहाँ पे भगवान के शुद्ध भक्त पांडव जैसे शुद्ध भक्त हैं वो नहीं गए हैं, विजिट नहीं किए हैं, तो उन स्थानों से होकर आने के पश्चात व्यक्ति को कपड़े के साथ जाके गंगा में स्नान करना चाहिए, तब पवित्र होगा, ऐसा बोला जाता है। तो लेकिन ऐसे भी स्थानों को भगवान वत्सल यानी होने के कारण, कृपा होने के कारण, जीवात्मा को उद्धार करने के लिए ऐसे स्थानों में भी भगवान जो है अपने शुद्ध भक्तों को प्रकट कराते हैं। श्री प्रभुपाद जी को भेजे ऐसे स्थानों में, और प्रभुपाद जी के ऐसे कुछ महान शुद्ध वैष्णव शिष्य हुए जो ऐसे स्थानों में जन्म लिए भगवान की कृपा से। तो इसका वर्णन भी चल रहा है। संसार तारिते श्री चैतन्यावतार, आपने श्री मुखे करियाछेन अंगीकार। श्री चैतन्य descended to deliver the entire universe. He has confirmed this with his own words. चैतन्य महाप्रभु पूरे संसार को उद्धार करने के लिए अवतरित हुए, और ये भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने खुद के शब्दों में बोलते हैं। सोचा देशे सोचा कुले, आपन समान जन्माया वैष्णवे, सबारे करे त्राण। The Lord had his devotees who are equal to him appear at impious places and in impious families in order to deliver everyone. भगवान अपने कुछ ऐसे विशेष खास पार्षदों को, अत्यंत प्रिय भक्तों को, जो भगवान के समान है, भगवान के समान मतलब ऐसा नहीं बोल रहे कि भगवान है, यानी भगवान के समान ही शुद्ध हैं। जितनी मात्रा में भगवान शुद्ध हैं उतनी मात्रा में ऐसे अपने कुछ खास अत्यंत प्रिय पार्षद जो भगवान के समान शुद्ध हैं। क्योंकि जब तक कोई भगवान के बराबर शुद्धता नहीं प्राप्त कर लेता है, भगवान का मित्र कैसे बन सकता है, भगवान का पार्षद कैसे बन सकता है, ये संभव ही नहीं है। हाँ, इसीलिए जितनी मात्रा में भगवान के नाम जप करने में, भगवान का पूजा करने में, भगवान का सेवा करने में व्यक्ति शुद्ध होता है,
उसी तरह से उतनी ही मात्रा में भगवान के किसी शुद्ध भक्त है जो उनके नित्य पार्षद होते हैं, उनका स्मरण करने से, उनका नाम जप करने से, उनका सेवा करने से, उनका पूजा करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। इसलिए तो हम लोग जो है जय प्रभुपाद गाते हैं हरि नाम के संकीर्तन के एंड में, शुरू में। और प्रभुपाद जी का पूजा करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, क्योंकि वो उतना ही बेनिफिट, उतना ही हमको शुद्ध करता है चेतना को। तो भगवान इस प्रकार से अपने ऐसे शुद्ध भक्तों को, नित्य जो उनके बहुत ही खास पार्षद होते हैं, तो कभी कभी उन ऐसे अपवित्र स्थानों में और अपवित्र जो है परिवारों में जन्म दिलाते हैं, ताकि उनके वहाँ प्रभाव से वो स्थान और परिवार वंश जो है पवित्र हो जाए। तो सोच्य कुले मतलब अपवित्र जो है कुल होते हैं। सोच्य देश मतलब अपवित्र स्थान। हाँ, आपन समान, अपने ही समान जन्मा या वैष्णव है, अपने ही समान वैष्णवों को जन्म दिलाते हो वहां पे, सवारे करे त्राण, सबके ऊपर त्राण यानी सबका उद्धार करने के लिए। सो द टर्म सोच कुले इज एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। सोच जो शब्द है, सोचनीय ता से आया है, यानी सोचनीय, यानी सोचनीय का अर्थ बोल सकते हैं कि जिसके ऊपर आ, विचार करने योग्य, विचारणीय, सोचनीय। तो इसको ऐसे एक्सप्लेन किया गया सोच्य कुल को। The pious people are not affected by low birth because they are born in pure Brahman families. Kshatriyas, Vaishyas, Sudras, and Antyajas are progressively more impious. Fruitive workers are born in impious families due to their sinful activities, but Vaishnavas who are engaged in the service of Lord Vishnu are as good as Vishnu. They are able to purify all sorts of impious countries and families. In the Shastras, it is also stated. शास्त्र में बताया गया है कि ऐसे जो पायस पीपल, यानी जो शुद्ध भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो निम्न जाति में जन्म लेने से उससे प्रभावित नहीं होते हैं। उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इसके सबसे जो है टिपिकल एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज है। प्रहलाद महाराज हालांकि असुर कुल में जन्म लिए, लेकिन देखिए बचपन से उनकी कैसी शुद्ध मति रही है केवल कृष्ण के प्रति, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं। जो शुद्ध भक्त भगवान असुरों का उद्धार करने की इच्छा से प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त को असुर कुल में जन्म दिए, इसलिए प्रहलाद महाराज को कभी असुर नहीं मानना चाहिए। हालांकि असुर जाति में जन्म लिए, लेकिन असुर नहीं मानना चाहिए, वो शुद्ध भक्त हैं। और असुर परिवार में जन्म लेने पर भी उनका चेतना दूषित नहीं हुआ। तो ये होता अंतर होता है। वैष्णव इसलिए भगवान के समान ही पवित्र होते हैं, और वो उन देशों और परिवारों को भी पवित्र कर सकते हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, शास्त्र में बताया गया है। वसुंधरा व वसतिश्च धन्या, नृत्यन्ति स्वर्गे पितरो अपि तेषां, येषां कुले वैष्णव नाम ध्येयम्। जिन कुलों में इन वट एवर फैमिली वैष्णव अपीयर्स, तो यहाँ पे जो वैष्णव अपीयर्स बोल रहे हैं, वैष्णव यहाँ पे रिफर करता है शुद्ध वैष्णव। शास्त्रों में जहाँ पे भी वैष्णव बताया गया है, तो वो समझना चाहिए शुद्ध वैष्णव की बात हो रही है। सो इन वट एवर फैमिली वैष्णव अपीयर्स, जहाँ जिन भी परिवार में एक शुद्ध वैष्णव जन्म लेता है, सो हिज फैमिली, मदर, बर्थ प्लेस एंड रेसिडेंस बिकम प्यूरिफाइड एंड हिज फोर फादर्स डांस इन द हेवंस। ये शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जिस परिवार में कोई शुद्ध वैष्णव जन्म लेता है, तो उनका परिवार, उनके माता, उनका जन्म स्थान और उनका जो निवास स्थान सब शुद्ध हो जाता है। और उनके जो पूर्वज होते हैं, जो शरीर छोड़ चुके हैं, अलग अलग जगह हैं, स्वर्ग में हैं, तो जो पूर्वज होते हैं वो नृत्य करते हैं वहां पे। अरे अब आ गया हमारे परिवार में, हमारे वंश में एक शुद्ध वैष्णव आ गया, हमारा उद्धार हो जाएगा, ये सोच करके वो डांस करते हैं। So the words Apan Saman indicate that Vaishnavas are the spiritual masters of the entire world and inconceivably one with and different from Lord Krishna. आपन समान का अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं। आपन समान मतलब कृष्ण अपने समान भक्तों को प्रकट करते हैं, तो इसका मतलब कृष्ण जगत गुरु हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्त जो कृष्ण के आदेश पे, आज्ञा पे या इच्छा पे कहीं पे भी जन्म लेते हैं, किसी भी जाति में, किसी भी कुल में, किसी भी देश में, लेकिन अगर उनका शुद्ध चेतना है कृष्ण के प्रति, तो वो कृष्ण के जैसे वो भी जगत गुरु बन जाते हैं पूरे। यानी कहने का मतलब है कि वो निम्न जाति और निम्न स्थान में जन्म लेने के बावजूद भी
वो उच्च जाति और उच्च स्थान, शुद्ध परिवार और शुद्ध व्यक्ति को भी दीक्षा दे सकते हैं, गुरु बन सकते हैं, यानी ब्राह्मण को भी दीक्षा देने के योग्य हो जाते हैं। भले ही वो कोई चंडाल परिवार में जन्म लिया है, अगर कोई शुद्ध वैष्णव तो भी। ये एक श्लोक में आता भी है। हाँ। हाँ, गुरु अवैष्णव गुरुर्न स्यात्। स्वपचो वैष्णव गुरु। कि अगर कोई वैष्णव नहीं है तो वो गुरु बनने योग्य नहीं है, भले ही ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हो और ब्राह्मण के कार्य भी करना जानता हो। षड कर्म निपुणो विप्रा मंत्र तंत्र विशारदा। वैष्णव अवैष्णव गुरु न स्यात्। लेकिन अगर वो भक्त नहीं है, भगवान विष्णु का भक्त नहीं है, तो गुरु बनने के योग्य नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर स्वपचो वैष्णव गुरु। लेकिन स्वपच मतलब कुत्ता खाने के परिवार में अगर कोई जन्म लिया है लेकिन वो शुद्ध वैष्णव है, तो वो गुरु बनने के योग्य है। तो यहाँ पे ये इंडिकेट करता है अपन समान। So they represent the lotus feet of Lord Vishnu, the supreme absolute truth, and they personify the syllable Omkar. Through the Vaishnavas, Sri Krishna delivers the conditioned souls whose aversion to Hari is born from accepting materialistic varnashram and caste consciousness. तो ऐसे शुद्ध वैष्णव के द्वारा भगवान श्री कृष्ण बद्ध जीवात्मा को उद्धार करते हैं, whose aversion to Hari is born from accepting materialistic varnashram caste consciousness. That is why the Vaishnava Shastra Hari Bhakti Vilas loudly declare, uh, अवैष्णवोपदिष्टेन मन्त्रेण निरयं व्रजेत पुनश्च विधिना सम्यक् ग्राह्येत वैष्णवाद गुरु। तो हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी स्पष्ट बताते हैं कि वन हु रिसीव्स अ मंत्र फ्रॉम अ गुरु हु इज अ नॉट नॉन डिवोटी और हु इज addicted to sense enjoyment is doomed to a life in hell। कि ऐसा व्यक्ति, कोई व्यक्ति अगर ऐसे गुरु से दीक्षा लेता है जो कि भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है और जो इंद्रिय तृप्ति में फंसा हुआ है, तो ऐसे गुरु से दीक्षा लेने वाला जो व्यक्ति होता है वो निश्चित रूप में नरक का भागी बनता है, नरक में जाना पड़ता है। गुरु को तो जाना ही पड़ता है, ऐसे शिष्य को भी जाना पड़ता है। तो फिर अगर पता चल जाए तो क्या करना चाहिए? तो बोल रहे हैं पुनश्च विधिना सम्यक, पुनः वापस से उसको विधिवत क्या करना चाहिए? ग्राह्येत वैष्णवाद गुरु, वैष्णव गुरु को स्वीकार कर लेना चाहिए, उनसे मंत्र दीक्षा ले लेना चाहिए। तो अवैष्णव उपदिष्टेन मंत्रेण निर्यम, निर्यम मतलब नरक में जाता है व्यक्ति। अगर कोई अवैष्णव जो भक्त नहीं है, ऐसे भक्त व्यक्ति जो भक्त नहीं है, अभक्त से उपदेश प्राप्त करता है, भागवत की शिक्षा, गीता की शिक्षा और मंत्र प्राप्त करता है, चाहे हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों ना प्राप्त करे, तो वो जो है पॉइजन की तरह कार्य करता है। इससे प्रभुपाद जी बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के डेफिनेशन परिभाषा बताते वक्त कि दिस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र इज अ ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द स्पिरिचुअल स्टेट, आध्यात्मिक जगत से आता है। बट इट शुड बी हर्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ प्योर डिवोटी। लेकिन ये शुद्ध भक्त के मुख से सुनना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। इफ इट इज हर्ड और रिसीव्ड फ्रॉम अ नॉन डिवोटी, इट एक्ट्स लाइक पॉइजन। ऐसा बताते हैं गोपाल, पॉइजन की तरह, सर्पोच्चिष्ट पयो यथा, हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी और बताते हैं। तो अगर ऐसे पता चल जाए कि वो भक्त नहीं है, इंद्र तृप्ति की भावना से प्रेरित हैं, हमने उनसे दीक्षा ले लिया है, तो सच अ पर्सन मस्ट इमीडिएटली अप्रोच ए जेन्युइन वैष्णव गुरु एंड अगेन एक्सेप्ट द मंत्र फ्रॉम हिम। तो ऐसे व्यक्ति को आ, उस गुरु को जो भक्त नहीं है, जो इंद्र तृप्ति के लिए प्रेरित है, उसको त्याग देना चाहिए और इमीडिएटली तुरंत किसी जेन्युइन वास्तविक वैष्णव गुरु के पास जा करके उनसे फिर मंत्र वापस से स्वीकार कर लेना चाहिए। तो वो फिर बच जाएगा और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकता है। So other than pure Vaishnavas, no one can properly act as an acharya। इस शुद्ध भक्तों के अलावा और कोई भी वास्तव में योग्य नहीं है आचार्य या गुरु की पदवी धारण करने के लिए। स्पेशली दीक्षा गुरु एंड शिक्षा गुरु जो पोजीशन है, दैट इज एक्चुअली रिजर्व्ड ओनली फॉर प्योर वैष्णवास। शुद्ध भक्तों के लिए ही रिजर्व्ड है। हालांकि लोग लगा लेते हैं, मिस यूज कर लेते हैं, दैट इज अनदर थिंग। कि कई लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। वो शुद्ध वैष्णव तो छोड़िए, वैष्णव भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को जगत गुरु बना लेते हैं। तो इसका बहुत हैवी पनिशमेंट है और नरक में जाना पड़ता है ऐसे गुरु को भी, और ऐसे गुरु को चेला, जो चेला होते हैं शिष्य बनते हैं उनको भी। ये क्लियर कट शास्त्रों का इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है, निर्मंत्रेण निर्यम व्रजेत। निर्यम मतलब नरक में जाता है। सो एनीवन अदर देन अ प्योर वैष्णव इज अ कंडीशन सोल हु सफर्स द रिजल्ट्स ऑफ हिज कर्म।
शुद्ध वैष्णव के अलावा कोई भी व्यक्ति है वो बद्ध जीवात्मा होता है, अपने पूर्व कर्म के फल को भोग रहा है। But Vaishnavas are transcendental worshippers of Vishnu and have conquered the illusory energy. Therefore, they are as good as Lord Vishnu. They are liberated souls situated in pure goodness beyond the three modes of material nature. They are eternal associates of Lord Vishnu and capable of protecting the conditioned souls from the covering and throwing potentials of Maya by their instructions on sadhana bhakti. तो शुद्ध वैष्णव जो गुरु बनने के लिए योग्य हैं उनके क्या लक्षण हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे जो वैष्णव होते हैं, शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो दिव्य स्तर पे भगवान विष्णु के उपासक होते हैं, सेवक होते हैं। और वो खुद अपने ये माया के प्रभाव को जीत लिए होते हैं, माया के प्रभाव से के वशीभूत में नहीं आते हैं। और इसलिए वो भगवान विष्णु के ही समान शक्ति रखते हैं। और वो मुक्त पुरुष होते हैं, मुक्त जीवात्मा होते हैं, शुद्ध सत्वों में स्थित होते हैं, तीनों गुणों के परे। और भगवान विष्णु के वो नित्य पार्षद होते हैं, नित्य सिद्ध हो जाते हैं। हाँ, और उनके पास ये शक्ति होती है कि वो अपने साधन भक्ति या शास्त्रों में साधन भक्ति के ऊपर आदेश, इंस्ट्रक्शंस दे करके, शिक्षाएं दे करके वो किसी बद्ध जीवात्मा के ऊपर से माया के जो आवरण है उसको निकाल करके उनको कृष्ण की भक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो ये सिम्टम है। हाँ, कि कौन जेन्युइन गुरु है, कौन शुद्ध वैष्णव है, उसका लक्षण क्या है कि बाय हिज इंस्ट्रक्शंस ही कैन ट्रांसफॉर्म द हार्ट ऑफ अ कंडीशन सोल एंड इंस्पायर द कंडीशन सोल टू बिकम डिवोटेड टू कृष्ण। कि कोई भक्त अपने अगर शुद्ध भक्त है तो अपने शास्त्रों के आदेश के बल पे, प्रचार के बल पे, शिक्षा के बल पे बद्ध जीवात्माओं के हृदय से माया के प्रति आसक्ति को नष्ट करके कृष्ण के प्रति समर्पण के भाव को प्रकट करा देता है, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ जाता है। हाँ, तो केवल इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन, नो ट्रांसफॉर्मेशन हैज नो वैल्यू। प्रभुपाद जी केवल इंस्ट्रक्शन बस नहीं दिए, इंस्ट्रक्शन दिए, बहुत इंस्ट्रक्शन दिए, बहुत सारे बुक्स लिखे, बहुत सारे लेक्चर दिए, बहुत सारे लेटर्स लिखे, लेकिन उसका परिणाम हुआ, जो लोग हैं हृदय ट्रांसफॉर्म हुआ। लोगों ने सार हर प्रकार के नशा के कार्य, इंद्र तृप्ति को त्याग करके यहाँ तक कि प्याज लहसुन चाय कॉफी भी छोड़ दिए और हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चालू कर दिए। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमको भी चेक करते रहना चाहिए, अगर हम प्रचार कर रहे हैं तो लोगों के हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। धीरे धीरे लोग जो है ये जो चार नियम में पालन करने चाहिए, प्याज लहसुन चाय कॉफी मांसाहार नशा ये सब त्यागना चाहिए। और धीरे धीरे माला का जप बढ़ाना चाहिए, 16 माला करना चाहिए कम से कम, चार नियम पालन करना चाहिए, एकादशी व्रत पालन करने के योग्य होना चाहिए। तो अगर ये हो पा रहा है तो हमको समझना चाहिए कि हमारा प्रचार सक्सेसफुल है, सफल है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो प्रीचिंग का कोई मतलब नहीं है ना। अब ये बात जरूर हो सकती है कि इस प्रकार का जो सफल प्रचार है ये इस कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होगा। लेकिन जो लोग टिकेंगे, जो लोग जुड़ेंगे, जो निरंतर जुड़े रहेंगे, सुनेंगे, तो उनके हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। So people other than Vaishnavas reject the service of Vishnu and serve Maya, thus accepting temporary material objects as the controller. Eventually, they accept the doctrine of impersonalism and fall in the path of atheism or godlessness. In this way, they lose all inclination for serving Krishna. So, जो वैष्णव नहीं है, कृष्ण के भक्त नहीं है, वो भगवान विष्णु की सेवा को त्याग देते हैं और इंस्टेड वो क्या करते हैं, माया का सेवा करते हैं। इस प्रकार से भौतिक अनित्य भौतिक जो चीजें हैं, सफलता है, उसी को सब कुछ मान लेते हैं। हाँ, हाँ, ऐसे होते हैं, कई कई लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, सन्यासी होते हैं, कथा करते हैं, लेकिन कथाओं में क्या जोर देते हैं कि हाँ आप अच्छे से बस धर्म का कार्य करिए, सुख संपत्ति आपके घर में आवे और सब कुछ अच्छा अच्छा चलते रहे, आपके बच्चों का अच्छा विवाह हो जाए और अच्छे से सेटल हो जाए, अमेरिका चले जाएं, हमारे पूरे ये कथा के ये आशीर्वाद आपको देते हैं। तो ये सब नॉनसेंस है। यानी भगवान विष्णु के चरण कमलों का सेवा करने के लिए प्रेरित ना करके और उसको रिजेक्ट करके और माया का जो इल्यूजन है, मोह है, भ्रम है, उसी को सत्य बना करके प्रस्तुत कर देना, ये होता है। जो भक्त नहीं होते वो इस प्रकार से भ्रमित हो जाते हैं और फाइनली ऐसे लोग जो है मायावादी बन जाते हैं और घोर प्रकार के तमोगुण नास्तिकतावाद में फंस जाते हैं। ये यहाँ पे जो लिख रहे हैं श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर महाराज के तात्पर्य हैं, ये उनका रियलाइजेशन है, उन्होंने देखा है। और ये है, ये फैक्ट है। ऐसे इस प्रकार के जो भक्त नहीं है, ऐसे साधु या गुरु जो बनते हैं, कथा करते हैं, लेकिन फाइनली देखा जाता है कि ये लोग खुद घोर माया में चले जाते हैं। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति हो जाती है कि ये नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं। अमेरिका फॉरेन कंट्री में ऐसे ही एक बार एक साधु, सो कॉल्ड साधु, असली साधु तो नहीं करेगा कभी ऐसा,
वो कथा प्रवचन दिया, सब कुछ दिया। और फिर जब उनको वहां पे जो है बीफ ला के सर्व किया गया, गाय का मांस का बना हुआ खाद्य पदार्थ दिया गया, तो खाने लग गए चाव से। और शिष्य ने पूछा, एक शिष्य ने, किसी ने पूछ लिया कि गुरुजी आप तो बोलते हैं कि गाय का मांस नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। तो वो फ्रेंकली बोला कि वो तो बोलने के लिए होता है, अभी यहाँ पे जो मिल रहा है खाओ, सब प्रसाद मान के खाओ। कथा किया ना, कथा किया तो कथा के बाद जो मिले सब प्रसाद है, दबा दो। हाँ, इस प्रकार से सोचिए, इस हद तक जा करके प्रभाव जो है लोग भ्रमित किए। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो भक्त नहीं है वो इस प्रकार से उनका पतन हो जाता है। एनीवे, तो यहाँ पे मेन प्रसंग ये है, इस प्यार में बोल रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि भगवान अन्य बद्ध जीवात्माओं के ऊपर उद्धार करने के लिए अब कभी कभी कुछ कुछ अपने विशेष पार्षदों को ऐसे निम्न इस जाति में या निम्न स्थानों में जन्म देते हैं, ताकि वहां पे भी जन्म लेकर के उनकी चेतना प्रभावित नहीं होती, वो शुद्ध बने रहते हैं। लेकिन उनके संपर्क में आने से वो परिवार, देश, समाज, वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं, भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, यहीं पे विराम करेंगे। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। मेरे को एक बात समझ नहीं आई। जैसे अगर कोई गुरु ठीक भी नहीं है तो वो शिष्य को कैसे पता चलेगा? पता चल जाएगा आचरण से, नहीं, उनके हमें व्यवहार तो से। जैसे हमने भी इस्कॉन ज्वाइन किया, तो हमें हमें मतलब बताया आप लोगों ने, तो हमें पता चला कि प्रमाणिक गुरु गुरु को धारण करना चाहिए। मैंने भी पहले एक गुरु बनाए थे जो व्यास से थे, और वो प्रमाणिक थे ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हम लोग क्या, मम्मी ने बनाए तो मैंने भी बना लिए, तो फिर ऐसे हम लोग कर लेते हैं। तो हाँ, फिर तो आपने ऐसे बोला ही सही उनको भी बात है, तो ऐसे ही अपराध कई लगता लोग है। आज भारतवर्ष में गांव गांव में आप जाइए, गांव गांव में सबके ऐसे गुरु होते हैं, क्योंकि क्या है, परंपरा से वो गुरु बने आ रहे हैं तो लोग स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन वो शिष्य लोगों का जिम्मेदारी है कि उनको पता होना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि शास्त्रों में क्या नियम है, क्या इंस्ट्रक्शन है, किनका पूजा करना है, नहीं करना है, क्या करने योग्य चीजें हैं। तो जब जानेंगे तो समझ पाएंगे ना, जब शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जानेंगे? इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने के लिए गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीनों को साथ में लेके चलना है। गुरु जो बोल रहे हैं वो साधु, यानी साधु मतलब पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं उनसे मैच करना चाहिए उनका शिक्षा, और वो शास्त्रों से मैच करना चाहिए। अगर कोई अपने आप को गुरु क्लेम करता है लेकिन अपने मन से कुछ बोल रहा है, साधु और शास्त्र को रेफर नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो ढोंगी है, उसको त्याग देना चाहिए। शास्त्र के शिक्षा के विरुद्ध नहीं जा सकता कोई। शास्त्र में बोला गया है कि आप मांसाहार नहीं कर सकते, नशा नहीं करना चाहिए, ये सब जो है चार नियम पालन करना अनिवार्य है, तभी आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ सकते हैं। तो कोई भी ढोंगी व्यक्ति आके बोलेगा कि नहीं, आपको जो करना है करो, मांसा खाओ, ये सब करो, बस हो गया, आप ये मेरे से मंत्र ले लो और जप करो, तो ये अपने मनमानी तरीके से हो गया ना। ये तो शास्त्र विरुद्ध शिक्षा है, आचार्यों के विरुद्ध शिक्षा है। तो इमीडिएटली क्लिक कर जाना चाहिए कि नहीं नहीं ये तो गलत है, तो त्याग देना चाहिए, फिर प्रमाणिक गुरु को प्राप्त करना चाहिए। ठीक है। नहीं नहीं, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि जैसे हमको तो नॉलेज, मैं उनकी बात नहीं कर रही जो मांसाहार खाने की बात कर रहे थे। आपने एक और बताया ना बात, कि जैसे हम गुरु बना लेते हैं और वो फिर हमें भौतिकता का ज्ञान देते हैं, तो उससे पता नहीं अपराध लगता है, आपने कुछ बताया ना ऐसा, उससे यस, शिष्यों को भी तो अपराध मैं लगता समझ है। गया। तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है? जैसे उदाहरण के लिए कि आप, कोई व्यक्ति बीमार है, तो कौन से डॉक्टर के पास जाना है, किसकी जिम्मेदारी है? पेशेंट, बीमार व्यक्ति को, मरीज को ही पता करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कोई, हाँ ठीक है, सामने डॉक्टर दिख रहा है, बिना पैसे के इलाज कर रहा है, 50 रुपए ले रहा है, चलो दिखा देते हैं, डॉक्टर तो है ना, डॉक्टर लिखा हुआ है नेम बोर्ड में। वो नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकते। आपको रिसर्च करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि वो डॉक्टर सही है कि नहीं है। तो उसी प्रकार जी। से ये गुरु जो है, ये ज्यादा नियम कानून नहीं बताते हैं, चलो इनके पास चलते हैं। ये भी तो गुरु ही है ना, ये भी तो देखो संत हैं, महात्मा हैं, इनके भी बहुत सारे फॉलोवर हैं, ये भी तो कुछ कुछ मंत्र देते हैं। उससे नहीं होता है, हमको चेक करना पड़ेगा कि वो ठीक है, मंत्र देते हैं अच्छी बात है, लेकिन वो नियम पूरा पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। प्रामाणिक संप्रदाय से कि उनका फिलॉसफी, दूसरा फिलॉसफी भी सही होना चाहिए। अगर कोई गुरु है, साधु है, वो अपने आप को ही भगवान समझ रहा है, ये सोच रहा है कि ये मंत्र जप करो आप भी भगवान के बराबर हो जाओगे, तो मायावाद हुआ। तो इसको भी रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी हमारा है कि हम चेक करें, इसी के लिए साधु और शास्त्र दिए गए ना। जी जी, शास्त्र किस नहीं लिए दिए गए? वैसे इसलिए दिए गए। हमारे जो गुरु थे उनके भी यही सब नहीं नहीं, नियम हम थे, आपकी बट। बात नहीं कर रहे हैं, जी मैं जी। इन जनरल बता रहा हूँ, यहाँ पे हम किसी अच्छा। को जज नहीं कर रहे हैं, हमने किसी का जी नाम जी। नहीं लिया है।
जी जी जी। कि हम शास्त्र की शिक्षा दे रहे हैं, कि शास्त्र के हम्म। शिक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। हाँ, शास्त्र की जी शिक्षा के जैस विरुद्ध अगर किसी का आचरण है तो वो गुरु नहीं है, ये हम बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको पर्सनली मत लीजिए कोई भी बात। नहीं ओके। नहीं, मतलब आपकी बात से मेरे को समझ आया एक बात कि मेरे को भी जैसे मैं कर रही थी वो सब, क्योंकि वो लोग निर्विशेषवादी थे, तो मतलब मेरे को भी यही लग रहा था कि मैं भगवान से कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, तो मैंने आगे बढ़ी थी। सही बात सही है, तो कहा फिर मैं रिजेक्ट कर देना कि चाहिए हमें क्योंकि वो खुद ही मायावादी अपना फिलोसफी है। इलाज ढूंढना पड़ता है। यस। हाँ। थैंक यू। और जो सिंसियर थैंक यू। होते हैं, जो इच्छा रखते हैं वास्तव में, तो भगवान फिर उनको मदद करते हैं, फिर किसी न किसी वैष्णव गुरु से मुलाकात करा देते हैं। ओके। हरे कृष्ण हरे समय कृष्ण। हो गया वैसे। ठीक है, श्याम माता जी पूछिए अगर कुछ शॉर्ट में तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम देखते हैं कि दीक्षा लूंगी, गुरु मंत्र तो हरे कृष्ण मंत्र नहीं प्रेफर करते हैं ज्यादा। उसका क्या मैं समझा नहीं, शुरू में आपका आवाज कट गया मतलब हुआ? तो अच्छे से मैं आप समझ नहीं पाया। आपका आवाज कट गया। अभी आ रहा है क्या? हाँ, भी आ रहा है। अभी आ रहा है क्या? हाँ, बोलिए। हम देखते हैं कि जो दीक्षा होती है काफी सारे लोगों की, तो गुरु मंत्र मिलता है, तो उसका जाप करते हैं लोग, तो उसका क्या प्रॉफिट होता है? मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का तो कोई नहीं कहता है कि करो। नहीं नहीं, अगर हरे कृष्ण महामंत्र ठीक है, वो तो गौड़ी संप्रदाय में हरे कृष्ण महामंत्र है। हाँ, लेकिन अगर कोई अन्य संप्रदाय भी है, ये प्रमाणिक होना चाहिए। मेन पॉइंट है, प्रमाणिक संप्रदाय होना चाहिए, वैष्णव संप्रदाय होना चाहिए। और उनकी शिक्षा जो है वो उस संप्रदाय के जो प्रमाणिक आचार्य हैं उनकी शिक्षा पे आधारित होना चाहिए और शास्त्र होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अपने मनमाने तरीके से कोई मंत्र दे दिया। वो उनके संप्रदाय के आचार्यों द्वारा और शास्त्र के द्वारा विधि होनी चाहिए, रिकमेंडेड होना चाहिए। ये मेन पॉइंट है ना। तो जरूरी नहीं कि हरे कृष्ण महामंत्र ही एकमात्र है। हरे कृष्ण महामंत्र ऑफ कोर्स दैट इज हाईएस्ट, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में हरे कृष्ण महामंत्र जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रदान करता है, ये तो सत्य बात है। लेकिन अन्य वैष्णव संप्रदाय भी हैं, श्री वैष्णव संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय है, निम्बार्क स्वामी के संप्रदाय है, तो कुमार संप्रदाय है, तो प्रमाणिक है। वो भी जो है भवबंधन से छुटकारा दिला के वैकुंठ की स्थिति को प्रदान करते हैं। तो फिर उनके जो आचार्य हैं, जैसे श्री संप्रदाय के मान मेन आचार्य हैं रामानुजाचार्य, तो उनकी जो शिक्षाएं हैं तो उसको पालन करना चाहिए। उनके जो सिद्धांत हैं, फिलोसफी, उसको पालन करना चाहिए। उसमें अपने मनमाने ढंग से अगर कोई कॉन्कॉक्ट करेगा, रामानुजाचार्य शुद्ध वैष्णव सिद्धांत दिए हैं, तो निर्विशेषवाद मायावाद का तो प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन उसी संप्रदाय में कुछ ऐसे अलग अलग डाइवर्जन भी हुए हैं जो रामानुजाचार्य संत के जो है विरोध में जाकर के, यानी उनके अलावा निर्विशेषवाद मायावाद सिद्धांत को धारण कर लिए, और कुछ कुछ उनका भी पालन कर रहे हैं, कुछ कुछ मायावाद का पालन कर रहे हैं। तो वो फिर प्रमाणिक नहीं हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, एज इट इज जिसको बोला जाता है, एज इट इज होना चाहिए शिक्षा, शास्त्र गुरु साधु शास्त्र के अनुसार। ठीक है, यस ओके। प्रभु। ओके, हरे थैंक यू सो कृष्ण। मच। हरे कृष्ण।